अनु और सीमा दोनों स्कूल के समय से ही पक्की सहेलियां थी। कॉलेज में भी दोनों साथ ही पढ़ी। पर जहां अनु एक बहुत बड़े खानदान की और बहुत मॉडर्न किस्म की लड़की थी, वहीं सीमा एक बहुत ही साधारण परिवार से थी। पर अनु को भी अपने बड़े खानदान से होने का घमंड बिल्कुल नहीं था। अपने स्कूल के समय से ही वह सीमा के घर पर अपना ज्यादा समय निकालती थी। स्कूल के बाद कॉलेज के समय में भी अनु सीमा के परिवार के बहुत करीब थी। अनु एक बड़े परिवार से थी, जहां उसका पूरा परिवार एक साथ ही रहता था और सीमा के परिवार में उसका बड़ा भाई दीपक, भाभी यामिनी, पिता हरीश जी और मां नीलम जी थे। छोटा सा परिवार और छोटी सी कमाई, इसी में सीमा का परिवार गुजारा कर रहा था। पर जब वो दोनों कॉलेज में आई तो अनु अक्सर छोटे कपड़ों में ही सीमा के घर आती, जो सीमा की मां नीलम जी के आंखों में खटकने लगा था। सुनिए जी, ये सीमा की दोस्त है ना अनु, वो हमारे घर पर छोटे कपड़े पहनकर आती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। पता नहीं, मुझे तो उसके चाल चलन भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। माँ बाप भी भला अपनी जवान बेटी को ऐसे कपड़े पहन कैसे बाहर भेज देते हैं। शुक्र है हमारे बच्चों के संस्कार ऐसे नहीं है। नीलम जी अपने पति हरीश जी से कहती है, क्या तुम भी? वह पैसे वाले और मॉडर्न घराने की है, और आजकल ये सब कौन देखता है? बाहर जमाना बदल गया है नीलम जी। तुम ये सब सीमा के सामने मत कहना, वरना उसको कहीं बुरा न लग जाए। हरीश जी ने समझाते हुए अपनी पत्नी नीलम जी से कहा, और नहीं तो क्या, हमारी सीमा को ही देख लो। कॉलेज में दोनों साथ ही जाती है ना, फिर भी हमारी सीमा में ऐसे संस्कार तो नहीं है। शुक्र है भगवान का। नीलम जी ये बड़बड़ाती हुई किचन की ओर चली जाती है। थोड़ी ही देर में सीमा अपनी दोस्त अनु को लेकर कॉलेज से घर आती है। नीलम जी फिर से अनु के छोटे कपड़े देख कुछ बोलने ही वाली थी कि हरीश जी इशारा करते हुए नीलम जी को अंदर भेज देते हैं। अनु बेटी, कैसी हो तुम? घर पर सब ठीक है ना? हरीश जी अनु से हालचाल पूछते हैं। हाँ अंकल जी, सब ठीक है। आज रात मेरे जन्मदिन की छोटी सी पार्टी रखी है, आपको पूरे परिवार के साथ आना है, और सीमा के बिना तो मैं केक ही नहीं काटने वाली। अनु बोली, अरे क्यों नहीं बेटा, जरूर आएंगे। हरीश जी ने हामी भरते हुए कहा। थोड़ी देर में अनु सीमा से नोट्स लेकर अपने घर लौट जाती है। सीमा बेटा, हम नहीं जाने वाले उनकी पार्टी में। बड़ा खानदान है और पैसे वाले लोग हैं, क्या पता कहां ऊंच नीच हो जाए। तुम खुद ही जाकर आना, और हाँ, पूरे ढके हुए कपड़े ही पहनकर जाना। रात को घर जल्दी लौटना। नीलम जी ने सीमा से कहा। मां, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अनु और उसका परिवार हमारे लिए कोई गैर थोड़ी ना है। बचपन से तो हम साथ हैं, आप बेकार में ही परेशान हुए जा रही हो। सीमा अपनी मां से कहती है। पढ़ाई खत्म होते ही सीमा की शादी किसी दूसरे शहर के एक अमीर खानदान में हो जाती है, और वो अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है। अनु अब अकेली पड़ जाती है। वो अपने पिता की मदद से समाज सेवा के कामों में जुड़ जाती है। उधर सीमा के शादी के कुछ 6 महीने बाद ही सीमा के पिता हरीश जी का देहांत हो जाता है, और अब नीलम जी की जिम्मेदारी बेटा दीपक ही उठा रहा था। सीमा तो शादी के बाद अपने ससुराल के ऐशो आराम में इतनी मग्न हो गई कि उसे अपनी अकेली रह रही मां का ध्यान भी नहीं रहा। अपने पति हरीश जी के गुजर जाने के कुछ ही समय बाद बेटे दीपक और बहू यामिनी के बीच नीलम जी को लेकर काफी झगड़े होने लगे। बेटे बहू के लिए नीलम जी अब एक बोझ बन गई थी। तुम्हारी मां को देखो, मुफ्त में रोटियां तोड़ रही है। 1 रुपया तो पिताजी ने हमारे लिए छोड़ा नहीं, सारे तो उस सीमा की बड़े खानदान में शादी करवाने के समय ही खर्च कर दिए। उसे तो एक बार फोन करके अपनी मां का हालचाल पूछने के लिए भी फुर्सत नहीं। यामिनी अक्सर दीपक से कहती रहती। एक दिन जब नीलम जी की बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वह दुखी मन से घर से चुपचाप निकल जाती है। थोड़ी दूर चलते ही रात हो जाती है, अंधेरा बढ़ जाता है। वहीं रास्ते में उनकी मुलाकात सीमा की दोस्त अनु से होती है। अनु उनकी दुख भरी कहानी सुनती है और बड़े प्यार से उन्हें अपने साथ घर ले जाती है। मुझे माफ कर देना बेटा,
मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोच रखती थी, तुम्हारे छोटे कपड़ों की वजह से। मैंने तो सीमा से भी कहा था कि तुमसे दूरी बनाकर रखे, पर देखो मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई, जो मेरे अपने ही बच्चों ने मुझे बेसहारा कर दिया। नीलम जी माफी मांगते हुए अनु के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। अनु भी नीलम जी को गले लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, आप मेरी मां जैसी ही है, मुझे आप अपनी बेटी ही समझे और यहां आराम से रहिए। यहां आप बोझ नहीं हो, बल्कि इस घर के लिए आशीर्वाद समान हो। नीलम जी सोच में पड़ जाती है कि वह अनु को छोटे कपड़े पहने देख उसके बारे में कितना गलत सोचती थी। ऐसे ही इंसान के पहनावे से उसके परवरिश पर सवाल उठाना सही नहीं है। इंसान की सोच ही है जो इंसान को अच्छा या बुरा बनाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।